सबसे पहले हम लोगों का ये प्लान था कि इस्लामाबाद से निकलेंगे, मरदान से होते हुए अपर दीर में स्टे करेंगे और फिर नेक्स्ट डे कुमराट के लिए रवाना होंगे। लेकिन फिर आते हैं बिलाल भैया और वो कहते हैं नहीं जी, हम नथिया गली से जाएंगे, बहरीन से होते हुए कालाम पहुंचेंगे, रात कालाम में स्टे करेंगे और फिर नेक्स्ट डे कालाम से बटगोई टॉप की तरफ रवाना होंगे और फिर कुमराट जाएंगे। खैर, सफ़र का आगाज़ हुआ और पहला स्टे हुआ बिशाम में। अगली सुबह बिशाम से निकले और कालाम के लिए रवाना हुए। बिशाम से कालाम तक का ये सफ़र इंतहाई खूबसूरत मनाजिर से भरपूर था और रास्ते में अक्सर मकामात पर रुकते रुकाते हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना थे। एडवेंचर का शौक़ लिए हम निकल तो पड़े थे, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि कितना बड़ा एडवेंचर हमारा इंतज़ार कर रहा है। खैर, अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो थोड़ा शशका भी देख लें। जब से मैंने होश संभाला है, हम लोग तकरीबन हर साल नॉर्दर्न एरियाज़ विज़िट करने के लिए आते हैं और काफ़ी अरसे से मेरी ख्वाहिश थी ट्राउट फ़िश खाने की, जो कि आज तक पूरी नहीं हो सकी थी। लेकिन अल्लाह के फजल करम से आज वो ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियाँ उमर इनाम साहब के साथ और हम इस वक्त कालाम बाज़ार में मौजूद हैं। इस वक्त हम कालाम से कुमराट की तरफ जा रहे हैं और रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजारा है। फॉर्चुनेटली 2 4x4 आ रहे हैं हमारे पीछे, तो अब हमने डिसाइड किया कि अपना एक्स्ट्रा सामान और एक्स्ट्रा बंदों को उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने जो डिसाइड किया था उसके मुताबिक हम लोग हमने लिफ्ट लिया और इस वक्त हम डालों पे जा रहे हैं। हमारे साथी आगे जा चुके हैं। लिफ़्ट लेना एक अच्छा फ़ैसला था, क्योंकि अगर हम लिफ़्ट ना लेते तो शायद हम ये रूट कभी क्रॉस ना कर पाते। कालाम से कुमराट तक का ये रास्ता, जो कि बटगोई टॉप से होता हुआ गुज़रता है, इंतहाई ख़तरनाक और पथरीला है और यहाँ से 4x4 के बग़ैर गुज़रना तकरीबन नामुमकिन है। गूगल मैप तो ये कहता है कि आप ये रास्ता 3 घंटों में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कुमराट छोड़ें, थल तक पहुँचने में ही आपको 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। वैसे तो इस रूट पे बाइक या 2 व्हील ड्राइव पर आना नामुनासिब है, लेकिन फिर भी अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो अगस्त या अर्ली सितंबर का प्लान करें। खैर, हिदायत बहुत हो गई, अब आप लोग रूट एंजॉय करें। बटगोई टॉप पहुँचे तो पथरीले रास्ते और कई फिट कीचड़ ने हमारा इस्तकबाल किया।
मुश्किलात तो बहुत पेश आ रही हैं, लेकिन इस जगह पे इस कदर सुकून है, आप अपनी एक एक सांस को महसूस कर सकते हैं। दो लोग जो बाइक्स पे आ रहे थे वो पीछे रह गए काफ़ी, और मुझे नहीं समझ में आ रही कि वो किस तरह पहुंचेंगे। बड़ी परेशानी भी हो रही है, और लेट्स सी क्या होता है। अगर वो थोड़ी सी अक्लमंदी करें और कोई गाड़ी आ रही हो तो उसके ऊपर रखवा लें, या स्पेशल एक जीप बुक करवा के ले आएँ। अदरवाइज़ वो बाइक पे आना उनके लिए इस ट्रैक पे इम्पॉसिबल है। इस वक्त ये जीप फंस चुकी है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम सारे रुके हुए हैं इस वक्त। ये अनडाउटेडली मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे हार्डेस्ट ट्रैक है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है हमें इसको क्रॉस करने में। इस ट्रैक पे कुछ किलोमीटर सफ़र करने के बाद ही हम लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि हमने एक गलत फ़ैसला किया, और अब बस दुआ थी कि किसी तरह ये ट्रैक कंप्लीट हो जाए, और परेशानी के आलम में उन खूबसूरत मनाज़र को ठीक से इंजॉय भी ना कर सके। इस वक्त हम बटगोई टॉप से अब घुमराहट की तरफ रवाना हुए हैं, और सर्दी यहाँ पे बहुत शदीद होने लग गई है अचानक से। चारों तरफ बर्फ़ानी पहाड़ हैं, और ये रूट क्रॉस करने के बाद मुझे ये सबक मिला कि जब आप एडवेंचर के लिए निकल रहे हैं तो चाहे रास्ते में जितनी भी परेशानी और मुश्किलात क्यों ना पेश आए, उन लम्हात और उन मनाज़र को ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा गुज़र ही जाता है, लेकिन वो लम्हात और वो मनाज़र शायद दोबारा ज़िंदगी में देखना नसीब ना हो। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है, लेकिन ज़िंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियों को हंस के सह जाना किसी किसी को आता है। और मैं गलत था कि बाइक्स पे इस रूट को क्रॉस करना नामुमकिन है, क्योंकि इन दो बहादुरों ने ये सफ़र पूरा भी किया और इस सफ़र को एंजॉय भी किया। तो बटगोई टॉप का ये व्लॉग इन जैसे बहादुरों के नाम जो बाकी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। मैं हूँ आरवी, आप देख रहे हैं रज़ा व्लॉग्स, और मिलते हैं किसी नए दिन किसी नए सफ़र के साथ।